children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 14, Folk Dances of India. भारत के लोक नृत्य. India is a wonderfully diverse country with so many cultures, languages, clothes, cuisines and beliefs. One unique aspect of each culture is dance and music. Two friends, Ginny and Kirat, are spending their summer holidays learning things they love. What would you like to learn this summer? अब इंडिया क्या है, अपने डाइवर्स कल्चर के लिए बहुत फेमस है. यहाँ पर अलग अलग तरह का कल्चर, लैंग्वेज, क्लोथ्स, अलग अलग तरह के पकवान, कहीं जो है गुजराती खाना है, कहीं पंजाबी है, कहीं महाराष्ट्रियन है. तो अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती हैं. और अलग अलग बिलीफ्स हैं, कहीं लोग किसी गॉड को मानते हैं, कहीं कोई मान्यता है. तो ये सब डिफरेंट यहाँ पर पाया जाता है. एक यूनिक एस्पेक्ट जो हर कल्चर का है वो है डांस एंड म्यूज़िक. होता है ना, कहीं भी कोई भी फंक्शन होगा, डांस एंड म्यूज़िक हम एंजॉय करते हैं. टू फ्रेंड्स जो जिनी और किरत हैं, वो अपने समर हॉलीडेज स्पेंड कर रहे हैं और उसमें यही सब सीख रहे हैं जिन चीज़ों को वो पसंद करते हैं. तो अब इस समर में वो क्या पसंद करेंगे, क्या सीखेंगे, ये इसके बारे में बात की जाएगी. और आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न दिस समर. जिनी इज़ वेरी एक्साइटेड. एक्साइटेड होना, बहुत क्यूरियस होना, उत्सुक होना. किस चीज़ के लिए है? शी कैन नॉट वेट टू शेयर ऑल द डिटेल्स विद हर बेस्ट फ्रेंड किरत एज शी शोज किरत अ कलरफुल ब्रोशर्स. इट इज़ of the dance classes she is going to join during the summer holidays. It is not an ordinary dance class but one that reaches about some folk dances of India. जिनी बहुत एक्साइटेड है. एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड किरत के साथ कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहती है और वो वेट नहीं कर पा रही है उस चीज़ के लिए. वो क्या है, उसके हाथ में क्या है? कलरफुल ब्रोशर है और उसमें जो अलग अलग डांसर्स हैं जिनको वो ज्वाइन करना जा रही है समर हॉलीडेज़ में, उसके बारे में दिया गया है. एंड दे आर फोक डांसेस ऑफ इंडिया. द फर्स्ट डांस ऑन द लिस्ट इज़ द चाऊ डांस. जिनी सेज एक्साइटेडली. जो फर्स्ट डांस है वो क्या है? चाऊ डांस. It is performed in the eastern states of India, but there are 3 types of chow. From Odisha, Jharkhand and West Bengal. Wait, I will show you. चाऊ डांस 3 तरह के हैं, अलग अलग जगह से हैं, उड़ीसा से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से. They are from 3 states, Odisha, Jharkhand and West Bengal. Ginny goes to the computer and pulls up a video clip of the dance. It shows the dancers make strong and graceful movements. Some of them wear masks on their faces और स्मॉल बेल्स ऑन देयर फीट. अब जब उसने कंप्यूटर ऑन किया तो वीडियो क्लिप में क्या नज़र आया कि जो डांसर्स थे, दे मेक स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड सम ऑफ देम वर वेयरिंग मास्क ऑन देयर फेसेस और स्मॉल बेल्स ऑन देयर फीट. पैरों में क्या थे? स्मॉल बेल्स थे. किरत लुक्स अमेज्ड. अमेज्ड, सरप्राइज्ड. This looks like a combination of martial arts, temple rituals and traditional dance. Amazed क्यों था? Surprised क्यों था? क्योंकि वो ऐसे लग रहा था कि as if it would be a combination of martial arts, temple rituals and traditional dance. इन तीनों का वो combination लग रहा था. Yes, says Ginny. We will also learn about the traditional music that we hear in the video. Most chow dances depicts stories from the Mahabharata, Ramayana and the Puranas. Chow dancers perform to tunes from the Jhumar folk songs of Jharkhand and the Kirtans and Ragas from Odisha. Traditionally, chow is performed on special days such as the Chaitra festival in April, which celebrates the beginning of spring and the start of the harvesting season. जो आपका चैत्र फेस्टिवल अप्रैल में मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? ये जो स्प्रिंग सीज़न है उसकी बिगनिंग को
डिपिक्ट करता है और दूसरा जो हार्वेस्ट सीजन है उसको डिपिक्ट करता है। जो मोस्ट ऑफ द चाउ डांसेस डिपिक्ट करते हैं महाभारता, रामायणा और पुराणास को। जो चाउ डांसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, they perform to tunes from the Jhumar folk songs of Jharkhand and the Kirtan and Ragas from Odisha. Kirat examines the video closely, but are there no words in these songs? She asks. Ginny nods her head. No, they don't use vocals, only instruments. 1 minute. अब क्या उसने पूछा कि इसमें कुछ वर्ड्स नहीं है क्या, तो उसने कहा नहीं, इसमें केवल क्या होता है, दे डोंट यूज वोकल्स, केवल इसमें इंस्ट्रूमेंट का ही यूज होता है। जिमी टाइप्स समथिंग ऑन द कंप्यूटर एंड अ फ्यू पिक्चर्स पॉप अप। लुक, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी हर्ड। अब वो जब वो कंप्यूटर में टाइप करती है तो पिक्चर्स आती हैं, उसमें दिखाते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नाउ दे सॉ द इंस्ट्रूमेंट्स अबाउट विच दे हैड हर्ड। The pictures show musical reed pipes such as the mohuri, turibheri and shehnai. The cluster also includes traditional drums like the dhol, dhumsa and nagada. अब जो पिक्चर्स हैं उसमें क्या क्या शो हो रहा है, म्यूजिकल रीड पाइप्स जैसे मोहुरी, तुरीभेरी एंड शहनाई, और जो क्लस्टर्स है उसमें और क्या क्या इंक्लूड है, जैसे ट्रेडिशनल ड्रम्स, ढोल, धूमसा एंड नगाड़ा. सो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इट. What fun, says Kiran. What other dance forms will you learn? The teachers will also tell us about the Kalbelia dance. It is performed by the Kalbelia community of the desert areas of Rajasthan, who are basically snake charmers. अब अदर जो डांस फॉर्म है वो किसके बारे में बात हो रही है, कालबेलिया. तो इनको कौन परफॉर्म करता है, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं. कालबेलिया इज परफॉर्म्ड बाय द कालबेलिया कम्युनिटी. And these community belong to Rajasthan. I know this one, says Kiran. You will have to curl up and move like this. See, Kiran clasps both her hands above her head and starts twisting like a snake. जैसे स्नेक होता है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करता है. तो इस तरीके से उसने अपने दोनों हाथ को आपस में क्लैस्प किया और फिर उसके बाद उनको मूव करना शुरू कर दिया. तो उसने वो शो कर दिया कि मैं इस तरीके से इसको किया जाता है. Ginny laughs and claps. That is good, but I think we will learn different steps. This brochure says that the dance has a smooth flowing movements like those of a snake. For this dance we will wear long black lehengas with अबला भारत on them. अबला भारत कहते हैं, आपके अबला भारत किस में आता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी ड्रेसेस ऐसी होती हैं जिसमें मिरर वर्क होता है और उसमें चारों तरफ से फिर एम्ब्रॉयडरी होती है, तो उस मिरर वर्क को कहते हैं अबला भारत. आई कांट वेट टू अमेज everyone with the shining jewelry and swirling skirts when I dance. अब उसने बड़ी खुश हुई, उसने कहा ये बहुत अच्छा है, अब हम इसमें और भी स्टेप्स सीखेंगे, जैसे हम इसमें अलग अलग मूवमेंट कैसे होते हैं उनको सीखेंगे. एंड देन वी विल वेयर लॉन्ग ब्लैक लहंगा विद अबला भारत ऑन देम. नाउ शी वॉज अनेबल टू वेट फॉर दैट अमेजमेंट दैट शी wanted to show by wearing shining jewelry and swirling skirts. Is Kalbelia also performed to instrumental music? asked Kiran. Let us check the brochure, says Ginny. Together the dew pour over the colorful pictures. This says they do have singers, says Kiran. They sing songs about mythological stories and folk tales. They even create some new stories. अब जब उन्होंने उसको चेक किया तो उसमें उनको क्या दिखाई दिया, उनको ये पता चला कि they also have singers and they sing songs about mythological stories, folk dances, and then they create some new stories. इनको यूज़ करके जो mythological stories हैं, folk tales हैं, उनको गाते हैं और फिर एक नई स्टोरी को बनाते हैं.
Ginny continues reading. It says that they use the traditional bean or pungi for the music. They might also use instruments such as dholak, jhajhar, harmonium, sarangi and pakhavaj. What is a pakhavaj? पखावाज आपने देखा होगा, जैसे आपको पिक में भी दिखाई दे रहा है, ऐसे ढोलक होती है और दोनों साइड से उसको बीट कर सकते हैं, तो दिस इज पखावाज. तो अब जिनी ने जब उसको आगे पढ़ना शुरू किया तो उसने क्या देखा कि दे ऑल्सो यूज द ट्रेडिशनल बीन और पुंगी. बीन एंड पुंगी आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके साथ जो और इंस्ट्रूमेंट जैसे ढोलक, झांझर, हारमोनियम, इन सब को भी वो यूज करते हैं. It is this instrument in the picture, says Kiran. There is another dance called the charkula, says Ginny, but it is performed only by senior dancers. जो चारकुला डांस है उसको सीनियर डांसर्स ही परफॉर्म करते हैं. Why? asked Kiran. Because they have to balance a tall wooden structure on their heads. रीज़न क्या है कि एक बड़ा सा वुडन स्ट्रक्चर उनको अपने हेड में बैलेंस करना होता है. This is amazing and they look so beautiful, says Kiran. Yes, Kiran, the multi-layered wooden structures have lighted lamps that flicker and glow as the dancers move. अब उस जो वुडन स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, लाइटेड लैम्प्स होते हैं जो फ्लिकरिंग करते हैं, और जब डांसर डांस करते हैं तो जब वो फ्लिकरिंग करते हैं तो वो सीन कैसा होता है, वेरी एक्साइटिंग. Ginny picks up the brochure and starts reading about another dance. Charkula is a folk dance from the Braj region of Uttar Pradesh. This dance is usually performed on the third day after Holi to celebrate the birth of Radha. राधा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए होली के तीसरे दिन चारकुला डांस को जो ब्राज रीजन है उत्तर प्रदेश का वहाँ सेलिब्रेट करते हैं. So this dance is celebrated in the Braj region of Uttar Pradesh to celebrate the birth of Radha after 3 days of Holi. Ginny pauses and says, India has so many wonderful folk dances. I wish I could learn them all. Kiran says, look carefully at the brochure. Wow, looks like you will have an amazing summer, says Kiran. अब ब्रोशर में देख के क्या लगता है उनको कि जो समर डेज है ये बहुत अच्छे से स्पेंड होने वाले हैं. यू विल हैव अ ग्रेट समर टू. आई एम श्योर योर चेस कैंप विल बी लॉट ऑफ फन, सेज जिनी. यस जिनी, रिप्लाइज किरण. आई विल लर्न many new series of movements and make new friends too. Well Kiran, look like we both will have a great summer. अब ये सब सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने समर को यूज करने वाले हैं. सो दे विल बी हैविंग वंडरफुल समर हॉलीडेज. नाउ नेक्स्ट इज एकेडमी ऑफ इंडियन डांसेस समर बैच. द वर्ड पुलिकाली that means the leopard or the tiger dance is performed during Onam in Kerala. जब केरला में ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो उस समय इन डांसों को किया जाता है. दे सेलिब्रेट पुलिकाली एंड टाइगर डांस ड्यूरिंग ओनम इन केरला. एंड इन दिस डांस द डांसर्स आर पेंटेड ऑल ओवर इन ब्लैक, ऑरेंज एंड येलो स्ट्राइप्स और स्पॉट्स. द बैम्बो डांस ऑल्सो कॉल्ड द चिराव डांस is a fascinating at form of Mizoram. Fascinate, attractive, आकर्षक. कहाँ की फॉर्म है ये? मिजोरम की. Both men and women perform this dance using long bamboo sticks. The male members of the troupe hold the bamboo sticks close to the ground, which they clap together to create beats. At the same time, the women jump in and out of the gaps made by the moving bamboos. Bamboo में क्या होता है? जो मेल मेंबर्स होते हैं वो लोग तो फ्लोर में बैठ करके जो है उसको ऐसे ऐसे मूव करते हैं स्टिक्स को, और लेडीज जो बीच में जो गैप बनते हैं उन गैप में डांस करती हैं. सो दे डांस इन द गैप्स. तो देखा बच्चों, आज हमें अपने भारत की अलग अलग जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में पता चला. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.